आगे का पैराग्राफ आप लोग थोड़ा सा खुद कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर मैंने आपको इतना रीड करके एक्सप्लेन भी कर दिया है, और ये आपका होमवर्क है कि आप पूरा इस चैप्टर को रीड कर लीजिए, और जहाँ पर भी आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप प्लीज़ मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करा चुके हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको पूरा रीड करिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, बाय द वे इसके तो मैंने कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करा दी थी, फिर भी कुछ बच्चों ने बोला कि सर एक बार चैप्टर और एक्सप्लेन कर दी जाए, क्योंकि अभी तो इसको एक्सप्लेन किया ही नहीं था। मैंने आप लोग को होमवर्क में दिया था कि इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। फिर कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, तो चलो मैं इसको शुरू करता हूँ। देखिए, क्लास यहाँ सेक्शन सेकंड है, और ये पैकिंग फॉर द जर्नी। पैकिंग एक आप क्लास 9th में भी पढ़ेंगे ये चैप्टर, ठीक है। और ये जो पैकिंग है ये एक किताब से लिया गया है जिसका नाम है 3 मैन इन अ बोट, ठीक है। इसको आप पहले सर्कल कर लो, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, को ये पूछा जा सके आपसे कि जो पैकिंग है फॉर द जर्नी ये किस किताब से लिया गया है, तो आप बताएंगे 3 मैन इन अ बोट, ठीक है। अच्छा, ये लिखा किसके द्वारा गया है? जेरोम, इनके द्वारा लिखा गया है, ये याद रख लो, इसको सर्कल कर लीजिए आप लोग। चलिए, अब जो 3 फ्रेंड्स हैं डिसाइड टू गो ऑन अ हॉलीडे। 3 जो दोस्त थे इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक हॉलीडे छुट्टी पर जाएंगे, ठीक है, इन अ बोट डाउन द रिवर। अच्छा, कौन सी रिवर के पास जाना है इन्हें? थैम्स रिवर्स के पास जाना है, ठीक है। अच्छा, इनके साथ अकम्पनीड कौन कौन साथ था इनके? एक डॉग था जिसका डॉग का नाम है मोंटमोरेंसी। क्या नाम है? मोंटमोरेंसी, ठीक है। तो ये जो पैसेज है ये डिस्क्राइब्स करता है कि जो 3 फ्रेंड्स थे इन्होंने अपनी पैकिंग जर्नी के लिए कैसे की है। चलो, इतना क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है वी मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी टेकन। इन्होंने लिस्ट बनाई, क्या क्या सारा सामान मुझे ले जाना है, ठीक है, जर्नी के लिए, उसकी एक लिस्ट बना ली। एंड अ प्रीटी लेंदी वन इट वॉज बिफोर वी पार्टेड दैट इवनिंग, ठीक है। यानी कि अब यहाँ देखिए, एंड अ प्रीटी लेंदी वन इट वॉज बिफोर वी पार्टेड दैट इवनिंग, यानी कि एकदम टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा प्रीटी लेंदी टाइम था जब उन्हें इवनिंग में निकलना था। द नेक्स्ट डे विच वॉज फ्राइडे, अब अगले दिन क्या था? फ्राइडे था। वी गॉट देम ऑल टुगेदर, सारे लोग साथ में आ जाते हैं। एंड मेट इन द इवनिंग पैकिंग, ठीक है, इवनिंग टू पैकिंग, और इवनिंग में पैकिंग के लिए मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को कहीं जाना है और जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, एक सारे लोग मिल जाते हैं और आपस में जो काम होता है एक दूसरे का बांट लिया जाता है। भाई पैकिंग आप कर लीजिए, और आप ये लंच आप बना लीजिए, डिनर आप बना लीजिए, इस तरीके से हम लोग काम एक दूसरे को बांट देते हैं, ठीक है। तो इवनिंग में ये गैदर्ड होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं। वी गॉट अ बिग बैग फॉर द क्लॉथ्स, इन्होंने एक बड़ा सा बैग लिया क्लॉथ्स के लिए। एंड अ कपल ऑफ हैम्पर्स, हैम्पर्स बास्केट को बोलते हैं, ठीक है। हैम्पर्स किसको बोलते हैं? बास्केट को। देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। हैम्पर्स मतलब लार्ज बास्केट विद लिड्स यूज्ड फॉर कैरिंग फूड, यानी कि बड़ी सी बास्केट होती हैं जिनको खाना पैक करके हम लोग कहीं ले जाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हैम्पर्स। फॉर द फूड स्टफ एंड द कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। वी मूव द टेबल अप अगेंस्ट द विंडो, और उसके बाद इन्होंने टेबल को विंडो के पास मूव किया। पाइल्ड एवरीथिंग, सारी की सारी चीज़ वहाँ पर उड़ेल दी, यानी कि ढेर कर दी। इन अ हीप, ठीक है, एक्सक्यूज मी, हाँ, इन अ हीप इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, बीच फ्लोर पर सारा का सारा ढेर लगा दिया। एंड सेट राउंड एंड लुकड एट इट, ठीक है। इस तरीके से देख लो, ये टेबल यहाँ इन्होंने विंडो के पास कर दिए, ठीक है, और सारा का जो सामान था, इतना ही सारा आपको सामान दिख रहा है, इन्होंने यहीं पर ढेर लगा दिया, ठीक। आगे देखते हैं। आई सेड आई वुड पैक, मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, क्योंकि मुझे अपने पैकिंग पर बहुत ज़्यादा गर्व है। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर। पैकिंग एक ऐसी चीज़ है और जिसमें मैं अपने ऊपर विश्वास कर सकता हूँ कि मैं दूसरे से बेहतर पैकिंग कर सकता हूँ, ठीक है। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन, ठीक है, जॉर्ज एंड हैरिस।
तो जो यहाँ नरेटर है वो बता रहा है कि वो ये बोल रहा है कि जॉर्ज और हैरिस पर ये अपना इम्प्रेस जमाना चाहते थे। एंड टोल्ड देम, और उन लोगों से कहा कि दैट दे हैड बेटर टू लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। उन्होंने बोला सारा का सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। दे फेल इन टू द सजेशन, उन्होंने उनका सजेशन मान लिया, ठीक है। और उसके बाद दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। अनकैनी का मतलब देख लो स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस। तो लोग ने ज़्यादा कोई बात नहीं करी, और वो इनकी इस हरकत पर थोड़ा सा उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम आश्चर्यचकित के साथ बोला चलो कोई बात नहीं, तुम ही सारा काम कर लो, तुम देखते हैं कैसे करते हो। जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप, ठीक है, जॉर्ज ने एक पाइप लिया एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। उसके बाद चेयर पे बैठ जाता है। हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स, हैरिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैरों को इस तरीके से टेबल के ऊपर रख लेते हैं, देख रहे हो, ठीक है। जो हैरिस हैं इनको हम हैरिस बोल दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हैरिस हो गए और ये यहाँ पे जॉर्ज हो गए, ठीक, ये जॉर्ज हो गए, ठीक है, याद रखना ये जॉर्ज हैं और ये हैरिस। जॉर्ज क्या कर रहे हैं, सिगार पी रहे हैं, और हैरिस क्या कर रहे हैं, पैरों को अपने टेबल के ऊपर रख के बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार। उसके बाद लेग्स ये क्या करते हैं, ये अपना सिगार को यूज़ कर रहे हैं, और ये इन्होंने अपने सिर्फ और सिर्फ टेबल को इसके ऊपर रख लिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मैं क्या चाहता था। वॉट आई हैड मीन्ड, मेरा मतलब क्या था। ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड सुपरवाइज। तो ये क्या करना चाहते थे, ये सुपरवाइज करना चाहते थे। सुपरवाइज यानी कि शिप सभी को ऑर्डर देना चाहते थे। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। और ये चाहते थे कि जो जॉर्ज हैं और हैरिस हैं ये इनके अंडर में काम करें। तो और उसके बाद क्या होता है वहाँ पर, ठीक है, आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद, कब मैं उनको अब ये क्या करें, हर बार ये ओ या यू इस तरीके से बोल रहे, अरे तुम ये करो, अरे तुम ये करो, ये ऑर्डर दे रहे हैं इस तरीके से। हियर लेट मी डू इट, देयर यू आर, ठीक है, सिंपल इनफ। तो ये जो नरेटर बता रहे कि तुम अपनी जगह बैठो, मैं अपना काम कर लूँगा। रियली टीचिंग देम, ठीक है, एज यू माइट से देयर टेकिंग इट इन द वे दे हैड इरिटेटेड मी। There is nothing that does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working. अब थोड़ा सा मैंने पूरा लेंदी कवर कर दिया, इसको थोड़ा हम समझा देते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, जो नरेटर काम कर रहा था और ये दोनों जॉर्ज और हैरिस दोनों बैठे हुए ऑर्डर दे रहे थे। इसको क्या कर रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे। जब ये दोनों ऑर्डर दे रहे थे तो यानी ये जो नरेटर है उसे ये बात बुरी लग रही थी कि ये दोनों बैठे हैं और मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। और इनके साथ एक ऐसा मैटर और हो जाता है नरेटर के साथ कि ये जब जहाँ एक काम करते थे तो वहाँ पर ये अपने दोस्त के साथ रहा करते थे। तो उनका जो दोस्त थे, दोस्त भी इनको ऐसे ही ऑर्डर दिया करता था। थोड़ा सा हम देखें यहाँ पर, को समझ में आ जाएगा यहाँ पर। आई लिव्ड विद अ मैन, अच्छा ये देखो यहाँ आ गया, आई लिव्ड विद अ मैन, मैं एक आदमी के साथ रहा करता था। वंस हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे, और इसी तरीके से वो मुझे पागल कर दिया करता था। इस तरीके से ये दोनों लोग इन्हें पागल कर रहे हैं कि ये उठाओ, ये यहाँ रखो, ठीक है। ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा, और वो सिर्फ और सिर्फ सोफ़ा पर बैठ जाता था। एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स फॉर आवर्स, और घंटों तक मैं काम करता देखता था। फॉलोइंग मी राउंड द रूम विद हिज आइज़, यानी कि मतलब सिर्फ और सिर्फ आँखों से मेरे ऊपर पूरी नज़र रखता था। वेर एवर आई वेंट, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ। ही सेड, उसने कहा, इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। तो उसको ये सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। थोड़ा सा हम देख लें, मैसिंग अबाउट आप लोग को समझा देते हैं। डूइंग थिंग्स इन अ डिसऑर्डरली अनप्लैन्ड मैनर, तो यानी कि काम तो ये सही कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो इनका दोस्त होता है वो इनको ऑर्डर देता रहता था कि भाई ये काम आपने सही नहीं किया, आप इसको सही कर दीजिए, आप उसको वहाँ रख दीजिए। तो अक्सर ऐसा होता है जब कोई काम कर रहा होता है और उसको बार बार कोई टोकने वाला आ जाता है तो वो काम ढंग से नहीं करता है। अक्सर सभी के साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो फ्री तरीके से काम करे, है ना। आगे का पैराग्राफ आप लोग थोड़ा सा खुद कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि
चैप्टर मैंने आपको इतना रीड करके एक्सप्लेन भी कर दिया है, और ये आपका होमवर्क है कि आप पूरा इस चैप्टर को रीड कर लीजिए, और जहाँ पर भी आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप प्लीज़ मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करा चुके हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको पूरा रीड करिए।